हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रसीद को लेकर के। जितने भी व्यक्ति रसीद को लेकर के जो है यहाँ पर उछल कूद कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ रसीद है, उसी के बेसिस पर हमारे ज़मीन का सर्वे जो है यहाँ पर होने वाला है। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि क्या आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ रसीद है, तो क्या आप उस रसीद के बेसिस पर आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा या फिर नहीं होगा। इनके बारे में हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। आप कई वीडियो भी देखे होंगे, उसमें ये बताया होगा कि अगर आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास ज़मीन का रसीद है, अगर आपके पास अगर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी किसी भी प्रकार का अगर रसीद है, अगर वो है, तो उस बेसिस पर आपकी ज़मीन का सर्वे यहाँ पर कर दिया जाएगा। और मैं भी जो है किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर ये चीज़ बताए होंगे कि अगर आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ अगर रसीद है, तो उसके बेसिस पर आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल और पूरा खुलासा करने वाले हैं। क्या अगर आपके पास सिर्फ रसीद है और उसी बेसिस पर आप सारा चीज़ जो है खोज बितर करना छोड़ दिए हैं कि आपकी ज़मीन का यहाँ पर पेपर्स अगर घर में नहीं है, तो बाहर में भी आप खोजना छोड़ दिए, अपने अंचल में भी छोड़ दिए, उसके बाद आप अपने ज़िला में भी खोजना छोड़ दिए, हमारे पास तो रसीद है, इसी रसीद के बेसिस पर हमारे ज़मीन का सर्वे तो यहाँ पर होने ही वाला है। तो सारा चीज़ इन्हीं पर हम आपको पूरा यहाँ पर डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, मैं एक जो है अमीन हूँ और मैं फील्ड में जब काम करने के लिए जाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को ये मिलता है कि ज़मीन एक होता है और यहाँ पर जो है ज़मीन एक और जमाबंदी जो है, यहाँ पर रसीद जो है छांटने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, वो दो व्यक्ति होते हैं। अब इन दोनों में जो है यहाँ पर विवाद हो जाता है ये कि ज़मीन एक है, पहला व्यक्ति भी उसी ज़मीन का रसीद निकाल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी जो है उसी ज़मीन का जो है यहाँ पर रसीद निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोनों में क्या होता है, यहाँ पर विवाद हो सकता है। तो किस कंडीशन में होगा, ये खरीदने वाले जो ज़मीन जो केवला वाला ज़मीन है उसमें भी ये चीज़ हो सकता है और जो खतियानी ज़मीन है उसमें भी हो सकता है। तो ये कंडीशन सबसे ज़्यादा जो है खतियानी में देखने को मिला है। तो बहुत सारे लोग क्या है कि एक ही जमाबंदी को जो है यहाँ पर देख करके वो ज़मीन का सर्वे यहाँ पर करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो आपके सिर्फ जमाबंदी को ही लेकर के जो है, आपका रसीद को ही लेकर के जो है यहाँ पर सर्वे यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। किस कंडीशन पे नहीं हो पाएगा, देखिए यहाँ पर अगर खतियानी अगर ज़मीन है तो उसमें क्या है, तो अगर अभी आप अगर ज़मीन मान के चले कुछ दिन पहले ही बेच दिए, लेकिन अभी आप चेक कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो जमाबंदी जो है खतियानधारी के ही नाम से जो है यहाँ पर दिखा रहा है, खतियानधारी के भी नाम से दिखा रहा है, और प्लस जो खरीदा गया जो व्यक्ति है, जो खरीदा है उससे खतियान से जो ज़मीन खरीदे हैं उसके भी नाम से जो है यहाँ पर जमाबंदी यहाँ पर दिखा रहा है। एक ही ज़मीन दो व्यक्ति के नाम से यहाँ पर आपको जमाबंदी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो खतियानधारी है, जो खतियानधारी जो मान के चलिए उनका पिता हो या फिर दादाजी ने उसका वो ज़मीन बेच दिया है, लेकिन उस खतियान का जो रसीद है उनका बेटा या फिर पोता वगैरह सब जो है उनका रसीद अभी सरकार को दे रहे हैं। तो वो ये चीज़ उसको पता नहीं हो पाता है कि ये ज़मीन जो है किसको बेचा गया है, नहीं बेचा गया है। और यहाँ पर ऑनलाइन में जो है उनको ज़मीन दिख रहा है कि इस खतियान में जो है ज़मीन अभी भी है और जमाबंदी हम इसका जो है इस ज़मीन का दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों व्यक्ति का यहाँ पर जमाबंदी दिखाता है और इस दोनों के बीच में क्या होता है कि विवाद होता है कि इस ज़मीन में जो है हम भी हकदार हैं। देखिए, यहाँ पर जो ऑनलाइन में जो जमाबंदी आपको देखने को मिलता है उसमें बहुत सारा त्रुटियाँ हैं, जिस कारण से जो है दोनों व्यक्ति का जो है यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। जो व्यक्ति खतियानधारी वाला है उसका भी जमाबंदी दिखा रहा है और जो खरीदा है उसका तो दिखाएगा ही, क्योंकि उसने खरीदा है और उसने जो है म्यूटेशन करके अपने नाम से जो है जमाबंदी कर लिया है। लेकिन इनका खतियानधारी का जो है ज़मीन जो है इनका अभी भी जो है वही दिखा रहा है और इसी बेसिस पर वो अपने ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे करवाना चाह रहा है। ये तो खतियान वाला हो गया। उसके बाद केवला वाला में भी यही हाल है कि अगर मान के चलिए अगर केवला वाला क्या है कि बेच दिया है, मान के चलिए पिताजी ने बेच दिया है या फिर दादाजी ने बेच दिया है और उसका पोता या फिर बेटा जो है अभी क्या है कि अभी उनका जो है केवला में जो है या फिर उसका जमाबंदी में अभी भी जो रसीद यहाँ पर देखने को मिलता है और उसका रसीद वो जमाबंदी वो जो है अपने सरकार को दे रहे हैं। और दूसरा जो खरीद के लिया है जो केवला से, वो क्या किया, अभी म्यूटेशन नहीं किया है, लेकिन ज़मीन जो है जो ख़रीदा है उनके पास है, लेकिन ये अभी जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये ज़मीन जो है मेरा है। तो इस कंडीशन में भी जो है यहाँ पर रसीद को लेकर के जो अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बेसिस
पर हम अपने ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे करवा लेंगे। देखिए इस बेसिस पर आपके ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा। ओरिजिनल जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, चाहे वो खतियानदारी हो चाहे वो केवला वाला हो, जिस प्रकार का आपके पास ज़मीन है वो आपका मेन दस्तावेज को देखा जाएगा। उसी मेन दस्तावेज के आधार पर आपकी ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। जैसे अगर खतियानदारी है और ये मान के चले कोई किसी ने केवला किया हुआ है, तो दोनों का जो है यहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन दोनों के बीच में अगर हो जाता है तो इन दोनों का जो है डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसका जो है यहाँ पर टिकने वाला है। उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर आपकी ज़मीन का सर्वे होगा। ये ना कि आपके जो है रसीद के आधार पर ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, क्योंकि रसीद जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर त्रुटि है। बहुत सारे लोगों का जो है रसीद जो है यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, चाहे वो खतियान वाला हो चाहे वो केवला वाला हो। बहुत सारे लोगों का जो है एक ही ज़मीन दो व्यक्तियों के नाम से जो है जमाबंदी चल रहा है, लेकिन उस प्लॉट या फिर उस ज़मीन में जो है वहाँ पर ज़मीन यहाँ पर एक्चुअली में जो है नहीं इतना जितना वो उनका रसीद यहाँ पर दिया जा रहा है सरकार को। तो इस प्रकार से जो है त्रुटियाँ हैं और आप इसी बेसिस पर आप सोच रहे हैं कि ज़मीन मेरा बचा हुआ है और हम इस ज़मीन का सर्वे जो है इस रसीद के माध्यम से जो आपके पास रसीद है उस रसीद के माध्यम से आप अपने ज़मीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं। तो इस भ्रम में आप ना पड़ें, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका देखा जाएगा। देखिए किस कंडीशन में आपका जो है यहाँ पर सर्वे किया जाएगा रसीद को लेकर के, जब आपके पास किसी भी प्रकार की कोई अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, उस कंडीशन में जो है आप थक जाते हैं। हर जगह अंचल हो या फिर आपका जिला हो, जहाँ पर भी जो है आपका डॉक्यूमेंट्स रहता है वहाँ पर आप खोज के अगर थक गए हैं, आपका यहाँ पर पेपर्स नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आपके नाम से जो है रसीद को ही देख करके जो है आपके नाम से जो है ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस ज़मीन पर किसी ने अगर ऑब्जेक्शन कर दिया, किसी ने अगर दावा कर दिया, तो दोनों का जो है यहाँ पर पेपर देखा जाएगा। आपके पास सिर्फ रसीद है तो आप रसीद दिखाएंगे, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। दोनों प्रकार की अगर आपके पास रसीद है, अगर दोनों अगर दिखाते हैं तो आपका रसीद देखा जाएगा और अगला व्यक्ति जो आपके ज़मीन पर जिसने यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन किया है उनका भी जो है यहाँ पर पेपर्स देखा जाएगा। अगर उनके पास पेपर्स है, मान के चले केवला है या फिर किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल केवला ही है, अगर उनके पास अगर केवला वो अगर दिखाता है और प्लस वो रसीद भी दिखाते हैं, तो दोनों में जो है यहाँ पर टिकने वाला है। जिसके पास केवला होगा उसका ज़मीन यहाँ पर जो है टिकने वाले होंगे, क्योंकि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर दस्तावेज नहीं है, सिर्फ आपका जो है रसीद है। रसीद ही मान्य नहीं होगा। इसका जो मेन दस्तावेज है वो अगर केवला है, केवला वाला ज़मीन है, तो केवला को देख करके जो उसी के नाम से ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा। तो आप ये ना सोचें और ये मन में जो है लड्डू ना घूटें कि मेरे पास ज़मीन का जो है यहाँ पर सिर्फ रसीद है, इसी की बेसिस पर हम अपने ज़मीन का जो है सर्वे आसान तरीके से करवा लेंगे। अगर आपके पास रसीद है, आप जो है किसी ना किसी तरह से जो अपने ज़मीन का पेपर्स को जो है अपने हाथ करवा लें और अपने जो है अंडर करवा लें, तभी आपको जो है ज़मीन का सर्वे सही ढंग से हो पाएगा। बहुत सारे लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि हमारे ज़मीन का सर्वे जो है आसान तरीके से हो जाएगा, हमारे पास जो है रसीद है। तो इस भ्रम में आप ना पड़ जाएं। अभी जो है ज़मीन बिहार में जो है सर्वे चल रहे हैं। अगर आपके ज़िले में अगर आप स्टार्टिंग नहीं हुआ है, आपके ब्लॉक तक अगर नहीं पहुँचा है, अगर आपके अंचल तक अगर ज़मीन का सर्वे नहीं पहुँचा है, तो बहुत ही जल्द यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और आप जो है टाइम रहते हुए अपने ज़मीन का पेपर्स जो है उपाय कर लें और रसीद के भरोसे पे जो है यहाँ पर ना बैठ रहे हैं। अगर आपके पास अगर ज़मीन का अगर पेपर से सही तरीके से अगर सारा चीज़ अगर आपके पास अगर नहीं है, तो आप जो है अंचल या फिर आपका ज़िला में जाकर के जो है आप आराम से अपने पेपर्स निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है पसंद आई होगी। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो जो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन अगर दबा देते हैं बेल आइकन को, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए फिर से हम लोग जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।